हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। 97 में आई बॉर्डर मूवी का जो ये डायलॉग था, जो जैकी श्रॉफ और सनी देओल के बीच में बोला गया था, ये मुझे अक्सर ऐसे मौकों पर याद आता है जब कोई व्यक्ति इसको कि आप पूरी दुनिया का प्रेशर दे दो और उसके बाद भी वो आपको आपके सामने पूरा छाती ठोक कर खड़ा हुआ नजर आता है। आरसीबी 17 साल के लंबे इंतजार के बाद में इन्होंने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती और इसी के साथ में फ्रेंचाइजी की जो ब्रांड वैल्यू है उसमें एक ऐसा जंप देखने के लिए मिला है कि क्या एमआई क्या सीएसके जो पांच पांच ट्रॉफी बैठे बैठे जीत के बैठे हैं, वो सब भी पीछे छूट गए। बात यह है कि जो एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वैल्यूएशन की, उसमें पता चला है कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू अब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जा चुकी है एंड आरसीबी अब इस आईपीएल की सबसे कीमती टीम बन चुकी है। निवेश बैंक हुलियन लोके की रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 26.90 करोड़ डॉलर मतलब करीब 2240 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जिसमें कि उसने चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने पांच पांच बार ट्रॉफी जीती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई द्वारा ऑपरेटेड इंडियन प्रीमियर लीग का कुल मूल्य भी 13.8% की ग्रोथ के साथ में 3.90 अरब डॉलर्स हो चुका है। वहीं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में अगर हम देखें तो लीग की कीमत करीब 13% बढ़कर 18.5 अरब डॉलर के करीब हो गई। सबसे ऊपर अगर हम किसी टीम की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आती है 26.9 करोड़ डॉलर के साथ में। दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस आती है 24.2 करोड़ डॉलर के साथ में। चेन्नई आती है फिर 23.5 के साथ में। देन कोलकाता नाइट राइडर्स आती है 22.7 के साथ में। सनराइजर्स हैदराबाद 15.4 करोड़ के आसपास बैठी हुई है एंड रिपोर्ट में इस बारे में ही बताया गया है कि पंजाब किंग्स ने 2025 में सबसे बड़ी जंप दिखाई है, ऑलमोस्ट 40% की। इस फ्रेंचाइजी का जो मूल्य है वो अब 14.1 करोड़ डॉलर के आसपास हो चुका है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स 2025 के आईपीएल में उप विजेता भी रहे थे, तो इसका उनको एक बहुत ही क्लिनिकल फायदा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरसीबी की ब्रांड वैल्यू बढ़ने के पीछे का जो मेन रीजन है वो है पहली बार उनका आईपीएल खिताब जीतना। वहीं सोशल मीडिया और फैंस के बीच जबरदस्त जुड़ाव भी इसका एक मेन अट्रैक्शन है। कमर्शियल डील्स और पार्टनरशिप्स में इजाफा एंड टीवी और डिजिटल राइट्स में आया एक वृद्धि का कारण भी आरसीबी को एक सक्सेस दिलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। आरसीबी की पहली ट्रॉफी जीत न सिर्फ खेल के लिहाज से ऐतिहासिक थी बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी उसने बड़ा असर डाला है। टीम अब ब्रांड वैल्यू के मामले में सबसे आगे है और ये साबित करता है कि खिताबी सफलता सीधे वित्तीय सफलता से जुड़ी होती है। जब हम लोग आईपीएल को कवर कर रहे थे पूरे आईपीएल में, तब मैंने इस चीज का जिक्र काफी बार आपसे किया था, सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं। मैं हमेशा इस बात को लेकर वकालत कर रहा था कि चाहे आरसीबी जीते, चाहे पंजाब जीते, चाहे दिल्ली जीते, लेकिन किसी ऐसी टीम को आईपीएल जीतना चाहिए जिसने अभी तक आईपीएल नहीं जीता हो। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि देखिए, मुंबई और चेन्नई को जीतते हुए देखने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग यूज टू हो चुके हैं एंड टू बी फेयर कोलकाता भी कई बार, 3 बार तो इस ट्रॉफी को जीत ही चुका है। एंड किसी भी चीज को एक नया पुश जब चाहिए होता है तब सबसे जरूरी हो जाता है कि वो लोग एक नए विनर को सामने लेकर आए, क्योंकि उससे ना आपकी लीग का कंपटीशन दिखाई पड़ता है कि नहीं, आपकी लीग वाकई में compete कर रही है। वरना क्या होता है, अगर मुंबई चेन्नई यही सब जीतते रहेंगे तो हर किसी के मन में एक बात बैठ जाती है कि अरे यार, ये लोग तो हमेशा ही जीतते हैं, तो फिर मजा क्या आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार की जो आईपीएल की व्यूअरशिप है वो भी काफी अच्छी गई है। इसलिए नहीं कि आरसीबी जीती है, बल्कि इसका मेन कारण यह है कि वो टीमें इस बार दौड़ में थी जो अभी तक आईपीएल जीती नहीं है। फिर चाहे आप पंजाब की बात कर लें, आप दिल्ली की बात कर लें, आप विराट कोहली की टीम आरसीबी की बात कर लें, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस एक चीज को कहीं ना कहीं पुश करने का काम करते हैं। एंड यही कारण है कि आज की तारीख में हम वैल्यूएशन में हुए इस इजाफे को विटनेस कर रहे हैं।